नमस्कार साथियों। नमस्ते। आई ये तुमने नमस्ते किया नहीं, फेंक के मार दिया। प्यार से करें, प्यार से। नमस्ते। बहुत शालीनता से। हेलो गाइस, नमस्ते। अब तुमने हेलो क्यों लगा दिया? जगह जगह नमस्ते कर रहे हैं क्या? हाँ, देखिए, सो जाते ना कुछ लोग। अच्छा चलिए ठीक है। आज साथियों, हाँ। मेरा आपसे ये कहना है कि जहाँ तक मेरा मानना है, आज हम बच्चों की कोचिंग के संबंध में आपसे बात करना चाहेंगे। हम लोग भी पढ़े हैं और स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तो जो परिस्थिति हम लोगों की थी वही परिस्थिति हमारे हिसाब से बस यहाँ भी आज भी है। लेकिन ज़माना अपडेट हो गया है, ज़माना अपडेट हो गया, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन एक ये बीच में जो है कोचिंग पढ़ाने की प्रथा कह लो या एक जो है रिवाज जो है या बीमारी, मैं बीमारी मानता हूँ। और कब तक मानता हूँ कि बच्चे आपके जो है इंटर के बाद ग्रेजुएशन में वो खुद पढ़ सकते हैं अगर बच्चा पढ़ने वाला है। वही ट्यूशन है जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। ये तो ट्यूशन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये अभिभावकों के ऊपर यानी गार्जियंस के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर अतिरिक्त भार है। और मैंने इसमें ये भी देखा है कि बच्चे जो है साइकिल से जा रहे हैं, आधा घंटा में पहुंच रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाया, फिर आधा घंटा में वहाँ पे आ रहे हैं, आधा घंटा जो है वो बातचीत करने लगते हैं, फिर सखी सम्मेलन करने लगते हैं। तो उसमें जो है इनका वक्त भी बर्बाद होता है और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है, फीस बराबर जाती है। तो उस टाइप के जो टपोरी टाइप के, जो ढीले टाइप के, जो बेवकूफ़ या डफर टाइप के बच्चे होते हैं, मेरा ये मानना है कि कोचिंग वो करते हैं, कोचिंग उनके लिए होती है। अगर सच में बच्चा सीरियस है, सच में बच्चा पढ़ना चाहता है, तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही चीज़ ट्यूशन में पढ़ाई जाती है, वही एग्ज़ाम में आती है। अब कहानी क्या है कि धीरे धीरे करके इतना रिवाज हो गया है कि टीचर लोग अब प्रेशर देने लगे हैं कि मेरा जो है कोचिंग में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, प्रेशर देते हैं। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी ये कह दे कि पहले जैसे हमारे जो है कोचिंग में या कोई हमारे जैसे गणित कमजोर थी या इंग्लिश, तो गए भैया तुमने 100 रुपया इंग्लिश के दे दे, 100। अब यहाँ पे ठेका लेते हैं एग्जाम तक का, बिल्कुल 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा समझते हैं जैसे कि जो गार्जियन के जो है घर में जो है 2-2 हज़ार के नोटों का पेड़ लगा है। 50,000 लेते हैं कोचिंग का पूरा 1 साल का, मतलब ये जो है ट्यूशन पढ़ाने का, सारे विषय पढ़ाते हैं। हाँ। अब बताइए, मतलब कि वो पढ़ाना अलग, और कितने बच्चे जो है इतने कॉन्फिडेंस से वहाँ पे कोचिंग नहीं पढ़ाए जा रहे, कितने लड़के माँ बाप से यार पूरा जो है पिता जो है उधड़ जाता है, समझ में नहीं आता इतनी सीरियसली पढ़ाई। देखो, हम तो ये कहेंगे कि हम सब लोग फर्जी अपेक्षा लगाए बैठे हैं, ना वो बच्चन को पढ़वे को मन है और ना वे कुछ कर पाए हैं। हमें नहीं दिख रहा वो लक्षण। सब कुछ जो कुछ करना है आगे मोबाइल को करना है, उससे अच्छी कोचिंग मिल नहीं सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चा सच में पढ़ेगा वो जंगल में होगा, वो नदी के पार भी होगा। और देखिए ऐसे हैं आज भी बच्चे कि नदियाँ पार करके पढ़ाई कर रहे हैं और उनको सुविधाएं नहीं है, तो उन चीज़ों की उन्हें जो है कद्र है। यहाँ अपने बच्चों को उदाहरण दो तो कहते हैं कि तुम भी हमें नदिया से तरवा दो। तो मेरे कहने का जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो नहीं मानेंगे। हम कहते हैं कि आप सुबह जो है, हम लोगों का तो जैसे तैसे सब सही है। तो मेरे कहने का मतलब बात इसको यही, इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन ये कोचिंग वाले बात जो है कहने का, जो लोगों को जो है एक ट्रेंडिंग टाइप का जो है मैंने देखा, वहाँ पर बिल्कुल ही मन से नहीं पढ़ते बच्चे, मोबाइल हाथ में है, कुन्ना पकड़े हुए बात करें, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बुरा। मैं तो ये कहूँगा कि जो है कि इतना ना पगलाएं, अपना ध्यान रखें पति पत्नी, और कुछ अपने पैसे का। अगर सच में बच्चे होनहार हैं, इतना
तुम्हारी औलाद, तुम उनके लिए फिक्रमंद हो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। स्कूल की फीस भरो, कोचिंग की फीस भरो, फिर इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ। फिर ये अगर मोबाइल लेके जा रहे तो पता चल रहा है कि धीरे धीरे अगर चलते चलते का नहर पड़ जाए, रेलवे की पटरी पड़ जाए, ये पोरबंदरगाह पड़ जाए, वो सब घुसे चले जा रहे हैं बच्चे। हो क्या रहा है? और उन्होंने कहा कोचिंग, तो कोचिंग के लिए तो आप ग्रेजुएशन कर लें, फिर बढ़िया से यूपीएससी है या आपकी वो है तो उसमें निकलें, फिर आप करें, वो बेहतर है, उस पर पैसा लगाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चे इंटर में हैं और जब तक वहाँ हैं, वहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर जो कोचिंग से पढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से वो बच्चा फिर पढ़ना नहीं चाहता, हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है और ज़्यादातर ऐसे हैं। हम लोग ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है, सपने हैं। हम लोग भाई, हम जो है जिस लेवल के हैं उसी लेवल का हमारा डीएनए है, उसी लेवल की हमारी आईक्यू है, उसी लेवल की हमारी जो है औलाद है। अब हम जैसे कि एक ठीक है, वो वक्त की बात कह सकते हैं और इत्तेफाक हो सकता है कि एक रिक्शे वाले का या एक गरीब का, वही कहानी है कि जिसके पास जो व्यवस्था नहीं रहती है तो उसके लिए वो बड़े उसके लिए लालायत हो जाते हैं पाने के लिए, तो जी जान से मेहनत करते हैं, उनको सपने हैं। और सारे सपने अच्छा घर, अच्छा खाना और अच्छा मकान, ये तीनों चीज़ें हमने बना के दे दी अपने बच्चों को। अब उनका क्या ज़रूरत है पढ़ने की? क्या ज़रूरत है बताओ? यही सब चीज़ें तो पानी थी। अब बढ़िया से खाना है और बढ़िया से लेटना है और बढ़िया से मोबाइल चलाना। हम क्या मतलब है कि एक पिता और माँ का सभी बच्चों के लिए तो ये कोचिंग वगैरह मेरे हिसाब से ना ही कराएं तो सही है। और ये बकवास चीज़ है, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। वहाँ टीचर लोग जो है ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो 10-12 लोग जाओ मिलके उसको जो है उसी कमरे में बैठ के मारो, बुरी तरह मारो कि दोबारा जो है बच्चों को परेशान न दे पाए। मैंने तो कह रखा है बच्चों से कि एक बार 2 बार तुमसे कहे, तीसरी बार प्रेशर दे मुझे बताइएगा, क्योंकि पूरा जो है फीस ही फीस पे जा रहा है सब कुछ। हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे कि नहीं? स्कूल में नहीं। हम लोग कुछ पहनेंगे, हम लोग जिएंगे कुछ नहीं, स्कूल में दो। हाँ, स्कूल में दो। स्कूल में अजीब प्रकार का यार इंग्लिश मीडियम, मतलब धन है यार इंग्लिश मीडियम में जो है सब कुछ सोच रहे थे सीख जाए, और जो मेन चीज है वो छोड़ के सब कुछ सीख रहे हैं। किसी के साथ बढ़िया से बैठना, सम्मान देना और समय के साथ चलना। निहायत ही बदतमीज, आलसी और लतखोर टाइप की औलादें होती हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती। ये मेरा खुद का अनुभव है और जिसे भी बुरा लग रहा भैया मैं उससे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं ये महसूस करता हूँ। इतने फ्री इंडिया जीवन जीते हैं, अपने आप को एम्प्लॉयज खुद अपने आप को मान के अपना वो करते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं सीखते हैं जो जीवन में उनके काम आए। यहां तक कि वो लोगों का सम्मान भी करना बंद कर देते। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमेशा हिराने से रहते हैं, परेशान से रहते हैं और जो है वो सारे अपने अधिकार जान जाते हैं, कर्तव्य नहीं मालूम है। और उधर से मास्टर लोग जो है फीस, फिर उन्होंने कहा डोसा पार्टी, समोसा पार्टी, भजिया त्योहार, ये अक्सर आता रहता है। ये पढ़ाई हो रही कि भंडारा चल रहा है? हमने तो ऐसी पढ़ाई लड़ाई देखी नहीं। मैं तो इस व्यवस्था से, और सुनिए, माँ बाप के बाद कॉलेज ही एक ऐसा होता है या स्कूल कहें कि जो सभ्यता सिविलाइज करने में मतलब कि सबसे अहम रोल अदा करता है। सब कुंठित बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब कुंठिताई कर रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं स्कूल? सब जो देखो जो है बिल्कुल अपने ऊसपन है, जिदपन है। और हम ऊपर से कोचिंग पर आए, कोचिंग को पैसा दे दे सुबह जो है हैं। मैं बिल्कुल मुझे बहुत गुस्सा आ रही आज सच में। मुझे कोचिंग में दे दिए पैसे और मोबाइल लगाए, वो पता चले
कोचिंग में पढ़ते लिखते बहुत कम है बच्चे, और सारी चीज पढ़ने के लिए भेजो कि पढ़ाई छोड़ के सब काम होगा वहाँ। अब हमारी समझ जाओ, ये हम देख रहे हैं, तो समझ रहे हो। स्कूल पे स्कूल बंद करो, जिन्हें नहीं पढ़ना है स्कूल में पढ़ाओ, कोचिंग बंद करो, पढ़ाई के लिए नहीं रोक रहे। लेकिन हाँ, कहानी ये भी है कि 1000 में केवल 2% लोग किताब का महत्व समझते हैं, वो पढ़ना चाहते। 1000 में, सैकड़ों में तो खत्म हो गया। सैकड़ों में तो ये सब जितने हैं सोशल मीडिया पढ़ा रहा है उन्हें, व्हाट्सअप पढ़ा रहा है, इंस्टाग्राम पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ रहे हैं, वो कौन लड़की है वो अर्जुन कपूर को छोड़ा, मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा ने पहले जो है इसका पति का नाम सोहेल खान, बड़े वाले सोहेल, सलमान के बड़े भैया थे, अरबाज खान है। उनसे उनका जो है, फिर उन्होंने अर्जुन को पकड़ा, अर्जुन को छोड़ दिया, फिर अब जो है किसी जो है युधिष्ठिर को पकड़ रहे हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये फिल्म की दुनिया और ये सब, ये कितना प्रभाव डाला है, कितना क्या सिखा रहे हैं समाज को। और इनके लिए पैसा, चूंकि इनके पास अधम है और इनके पास ताकत है कि इनके साथ कुछ भी नहीं कोई कह सकता, कुछ भी कोई नहीं कह सकता। ये फिल्म जो देख रहे हैं कहाँ से बदल जाएगा। फिल्मों ने सब सिखाया कि कैसे लोगों की बेइज्जती करें, वो असली पढ़ाई वो है, बच्चे वो कर रहे हैं। कैसे जो है हम जो है बैंक का लॉकर तोड़ें, कैसे जो है कैसे दूसरे की बेईमानी, कैसे किसी का गला काटें। अब तो फ्रॉड चलन लगी, सब चीज़ें ऑनलाइन, सब कुछ भी हो सकता है। और इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा बच्चे इतना वो हो जा रहे हैं कि जो माँ बाप ज़्यादा उनको प्रेशर डालें और रोकें तो वो माँ बाप को ही मार देंगे। ये सब सीख रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। अब तो वो जो है वेब सीरीज आ गई है, सीधे माँ का पड़ाका टाइप की वो है, वो बड़ा लोग बाग बताते हैं, देखिए ओरिजिनल है, बढ़िया है। सेंसर बोर्ड बैठा कह रहे यहाँ निचले तरीके से जो है कहाँ संस्कार गड़बड़ हो रहे हैं। मैडम जो है क्या पढ़ा रही है बेचारी, एक आध पढ़ाए तो पढ़ाए नहीं, सब जो है दिन भर नेल पॉलिश लगा के सुखाती रहती है अपनी, है ना, कलर पे कलर, मैचिंग टू मैचिंग खेल रही हैं। टीचर लोग जो हैं अपने उसमें रंग में हैं। तो बात यह है कि शिक्षा प्रणाली से सिस्टम थोड़ा सही नहीं है। बस ले आए रहो, पैसा दे रहो, ले आए रहो। तो इतने जितने का अभी तक हम फीस दे चुके हैं उतने में कम से कम 20 लड़कियों की अच्छी शादी कर देते हमारे गांव में, 20 लड़के, और बच जाते कुछ पैसे। और कहने को कुछ भी नहीं है। कोचिंग भी लगाओ, कोचिंग भी लगाओ, कोचिंग भी लगाओ, पहले पढ़ाओ उधर फिर कोचिंग भी लगाओ। ये काहे की कोचिंग? अब इतना तो पढ़े लिखें कि अपनी कोचिंग की जरूरत न पड़े बच्चन को। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि सब हम ही लोगों ने हैं। तो सर्दी नहीं, दूसरी बात आ गई, 140 करोड़ हो चुके हैं, इसलिए भाई साहब हर चीज़ का ध्यान रखो। लास्ट में मैं कहूँगा, पहले से हम लोग 140 करोड़ हो चुके हैं, और सर्दी में जो है ये एक मौसम है, मौका नहीं है कि अपनी ज़िंदगी दांव पे मत लगाओ। अगर लगाओ तो सोच लेना कि महंगी बहुत फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल की, और सरकारी स्कूल सरकार पढ़ेगी उसमें, समझ रहे हो? अभी सरकारी स्कूल बचेगा। तो ठीक है भैया, आज का हमारी जो एक विचार विमर्श इसी बात का था कि यार कोचिंग वोचिंग वगैरह और ये सब चीज़ें, हम हैं तो आपका है, आपका है तो सबका है। हमारा समाज जिस लेवल के हम लोग हैं, हम उस लेवल की बात करते हैं कि हमारे लोगों को समझ में आए। भाई बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, बच्चे वो नहीं हो रहे, कोचिंग करा दो उन्हें, चाहे तुम घोड़े पर बैठा दो, चाहे उन्हें जहाज पर बैठा दो, वो लल्ला के पल्ला में ही दिख जाते हैं। तो जब किसी को कुछ करना ही नहीं, किसी का मन अब कुछ होता ही नहीं करने का, सच में ये बताओ मुझे, किसी का कुछ नहीं कर रहा है। बढ़िया से भजिया पुलाओ, जर्दा पुलाओ, बिरयानी पुलाओ, और वैसे पुलाव जैसे हो रहे हैं बच्चे। मेरे कहने का अच्छा खाना चाहिए
और अच्छा आराम चाहिए, और एक रिचार्ज मोबाइल विथ वाईफाई, इतनी सी ज़रूरत है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब बेकार है। 5 साल में इसका सब कुछ सोल्यूशन बाहर आ जाएगा, एकदम एकदम जैसे नीचे नीचे नहीं उड़ी रहती है तेल की, एकदम ऊपर आने वाली है। देखिएगा इस समाज में कि सारे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे जितने देख रहे कुछ नहीं, कोई काबू नहीं, सब काबू के बाहर होने वाले हैं, सब बेकार। अब सृष्टि के हाथ में रह गया, सबको मिटा रहे, फिर से नए तरीके से बनाए, और फिर से वही जो है गुरुकुल जो चलते थे, बेस्ट थे वो। 18-18 साल 20-20 साल लड़कों को कुछ नहीं, बस अपना पढ़ाई करें, आप अपना योग मन कहीं, जब मोबाइल नहीं था, कहीं देखने लड़कियों के साथ तो अलग ही रहते थे, लड़कों के लड़कियों के अलग। नहीं हम इसके पक्ष नहीं दोनों, लेकिन ये मोबाइल ने बर्बाद कर दिया ना सब जनता। अब बताइए हम सब क्या बताएं, वीडियो बड़ा हो जाता है। अब बताइए कि अब देखो ऐसे ऐसे जो है मतलब वीडियो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब वो आ रहे हैं कि उनको देख के इतने इतने प्यार से आजकल वो लड़की छाई पड़ी है कि चड्डी किस कलर की पहने अब इतने प्यार से पूछ रही, बताने का मन करता है साथी, लेकिन तो कुछ भी समझ गए, कुछ भी आ सकता है उसमें। और वो सब चीज़ें हम लोग देखें, उम्र है हम लोगों को, टाइम में सब अपने जीवन में हम लोग जो कुछ जैसे जितनी आग लगानी थी लगा चुके, अब हम लोग देख लें तो चलेगा, ये लोग पहले से आग लगाने में। चलिए, थैंक यू।